हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से यह वीडियो मैं आज बना रहा हूं। आपको बता दूं, कक्षा 10 क्लास 10 के लिए यह वीडियो है, जो आप फिजिक्स पोर्शन के महत्वपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में आप देखिएगा। जितने भी सूत्र पूछे जाते हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आप देखिएगा। इस फार्मूला को लेकर वीडियो में कवर करा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक ना। तो आज मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप ये वीडियो पूरी अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितने प्रश्न आपके फार्मूले पर बनते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है और कौन कौन से फार्मूले हैं, सभी फार्मूलों को मैं एक साथ एक वीडियो में समेट कर लाया हूं। तो अगर आप क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस पोर्टल पर नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दर्पण वाले पोर्शन से, मिरर वाले पोर्शन से आप देखेंगे। सबसे पहले तो मिरर वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी को एफ बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर। तो आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ इक्वल टू आर अपान के 2। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, एफ बराबर आर अपान के 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जहां पे एफ बराबर फोकस दूरी है, एफ बराबर जो आपका है फोकस दूरी, आर बराबर आप देखिएगा जो आपका वक्रता त्रिज्या है। तो यही होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और आपका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान के 2। तो अब आप अगला देखिएगा, दर्पण का सूत्र यूवीएफ में संबंध क्या होता है। जो आप पढ़े हैं कि दर्पण मिरर के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी और प्लस 1 अपान यू। जो आप देखिएगा यूवीएफ में संबंध दर्पण के लिए होता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान के भी प्लस 1 अपान के यू। ये वाला सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये होता है एफ यूवीएफ में संबंध। जहाँ देखिएगा यू बराबर है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी अगर इसकी बात करें किसके बराबर क्या है, तो यू बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, भी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और जो आपका u बराबर है, u बराबर तो हो ही गया, f बराबर तो आपका दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी है, दर्पण से फोकस दूरी। तो f बराबर फोकस दूरी, v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, जो यू भी एफ में संबंध होता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, दूरियां मापने के लिए जो चिन्ह है दर्पण के लिए, ध्यान दीजिएगा ये जो आपको देख रहे हैं सब दर्पण के लिए रहेगा। तो दूरियां मापने के लिए जो ये दर्पण के लिए चिन्ह होता है, अवतल दर्पण में यू माइनस लेते हैं, भी माइनस लेते हैं और एफ भी माइनस लेते हैं, ठीक ना। सभी माइनस होता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर भी के लिए जो एफ और पी मतलब ध्रुव और फोकस के बीच जब बनता है वहां पे प्लस लेते हैं, नहीं तो सभी माइनस लेते हैं, ठीक ना। जब एफ और पी के बीच के छोड़कर हम सभी को माइनस लेते हैं, ठीक ना। यू भी एफ में अवतल दर्पण में सभी के चिन्ह को माइनस लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं बताता है, मैं इसको अलग से छाट कर आपके लिए बता दूं कि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक ना। अवतल दर्पण में माइनस 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 लेते हैं यू भी एफ तीनों को, और उत्तल दर्पण में आप ध्यान दीजिएगा यू माइनस होता है, भी प्लस होता है और एफ भी प्लस होता है, केवल इसमें यू माइनस होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, इस बात को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान में देंगे तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 1 अपान एफ प्लस 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, जो ऊपर बताएं, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे दे रहा है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं दर्पण में। और यम बराबर होता है माइनस भी अपान के यू, जहां पे प्रतिबिंब की लंबाई ध्यान दीजिएगा यही बात, प्रतिबिंब की लंबाई भी बराबर और बटा क्या है वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन नियम बोलते हैं, और इसको माइनस में लेते हैं, माइनस भी अपान यू, या इसी को आई अपान ओ भी कहीं लिखा होता है, ऐसे जान लीजिएगा। ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, और रेखीय आवर्धन का होता है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन नियम बोलते हैं। यम बराबर माइनस भी अपान के यू, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे आपको अब दिखाते हैं क्रांतिक कोण।
क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण n बराबर 1/sin c, ठीक ना, वो n बराबर 1/sin c, ये सूत्र होता है आपका क्रांतिक कोण का, n बराबर 1/sin c, जो ये कोण है sin c, ये क्रांतिक कोण, और जो n है वो है आपका अपवर्तनांक, ठीक ना, n है जो आपका है अपवर्तनांक और c है वही क्रांतिक कोण, ठीक ना, क्रांतिक कोण, c है आपका क्रांतिक कोण। तो ऐसे आप लोग सूत्रों को सभी को देखिए, आपको पूरा मैं सूत्र कराऊंगा, पूरा कवर कराऊंगा, क्या क्या सूत्र हैं, कैसे बनते हैं, सब आप लोग देखिएगा। अब देखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण में आप लोग अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध वाला सूत्र पढ़े हैं कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m पूरे के बटा के 2 और पूरे के बटा के साइन a बटा के 2, ठीक ना, तो साइन a प्लस डेल्टा m बटा के 2 पूरे के बटा के साइन a बटा के 2, यही होता है विचलन कोण, ठीक ना, यही होता है क्या, विचलन कोण, ठीक ना। आप लोग इसे डेल्टा m विचलन कोण है, ठीक ना, साइन ए जो आ रही प्रकाश की किरण है साइन ए बाई 2, और n जो है आपका अपवर्तनांक है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बटा के 2 पूरे के बटा के साइन ए बटा के 2, ठीक ना। तो ये जो आप देखे थे, अब आप दर्पण के लिए सूत्र देखें, दर्पण के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या सूत्र पढ़ाया फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ऊपर से देख सकते हैं। मैंने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया, एफ बराबर r/2, दर्पण के लिए सूत्र बताया, यू वी एफ में संबंध 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर मैंने दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी बताया, चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण में सभी को माइनस लेते हैं एफ और पी को छोड़कर, ठीक ना। और इसके बाद उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, यू को माइनस लेते हैं, शेष सभी को प्लस लेते हैं, वी और एफ को प्लस लेते हैं। फिर आगे मैंने बताया रेखीय आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रेखीय आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, m बराबर माइनस v अपान के u होता है, जो प्रतिबिंब की लंबाई v बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और u बराबर होता है वस्तु की लंबाई, इसको i अपान o से भी दर्शाते हैं, ठीक ना। आगे बताया क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण n बराबर 1/sin c होता है, जहाँ पे n अपवर्तनांक और c बराबर क्रांतिक कोण है। आगे देखिएगा, मैंने बताया विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा के 2 पूरे के बटा के साइन a बाई 2। ये दर्पण के लिए हो गया, दर्पण के लिए इतने ही प्रश्न बनते हैं, इतने ही फार्मूले आपको आपके बुक के अनुसार दिए गए हैं, ठीक ना। आगे आपको बताते हैं लेंस के लिए, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। ध्यान दीजिए, ये वाला सूत्र लगाते हैं लेंस के लिए, जो केवल दर्पण में यहाँ पे प्लस हो जाता था और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, और दर्पण में यही प्लस हो जाता है। इसमें भी जो आप देखिएगा एफ बराबर दर्पण से फोकस की दूरी है, फोकस एफ बराबर फोकस दूरी, एफ बराबर फोकस दूरी, और जो भी बराबर है वो प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी, और इसके बाद जो आपका u बराबर है दर्पण से वस्तु की दूरी, ये बराबर है वस्तु की दूरी। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u 1/u। इसी में लोग भूल जाते हैं, जो दर्पण होता है उसमें प्लस होता है और जो लेंस होता है उसमें बीच में माइनस होता है, इस सूत्र एक ही होता है, ठीक ना। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। आगे आपने दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ा था, अब लेंस के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। तो वहां पे दर्पण के लिए क्या होता था, और यहाँ पर भी वही होता है, यम बराबर भी अपान की होता है। ध्यान दीजिए, वहां पे माइनस यहाँ पे लगा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और भी बराबर है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटा के यू बराबर है आपका वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम बोला जाता है। सूत्र आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यम बराबर भी अपान के यू या आई अपान के ओ, ठीक ना, आई अपान के ओ जो आप लिख रहे थे, ठीक ना। ई भी सूत्र होता है, ई भी सूत्र होता है, सबके बराबर वही है, इसके बराबर प्रतिबिंब और नीचे के बराबर वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई, ठीक ना। आगे देखिएगा, लेंस की क्षमता काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता को पी से दर्शाते हैं, पावर ऑफ लेंस पी बराबर 1/f होता है, जो आपका होता है मीटर में होता है, ठीक ना। लेंस की क्षमता का सूत्र पी बराबर 1/f होता है। मतलब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक से अधिक लेंस मोड़ता है उतना ही वह क्षमतावान होता है। तो ध्यान दीजिए, फोकस का व्युत्क्रम भी लेंस की क्षमता कहलाता है। पी बराबर 1/f होता है, मीटर में होता है, और कहीं इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना होता है तो P इक्वल टू 100/f,
ये वाला जो सूत्र होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है। और बहुत बार पूछता है परीक्षा में कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, जिसको डी से दर्शाते हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा लेंस के संयोजन। लेंस का संयोजन मतलब लेंस का जोड़ना। लेंस को कैसे जोड़ते हैं, तो लेंस को जोड़ने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेंस को जोड़ने में आप सबसे पहले फोकस दूरी को जोड़ना सीखिएगा। फोकस दूरी, दो लेंस दिए हों तो उसको कैसे जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को कैसे जोड़ते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1, मतलब पहले लेंस का फोकस दूरी बटा के 1/f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी, ठीक ना। अगर मान लीजिए लेंस की क्षमता को जोड़ना होता है तो उसके लिए सूत्र है, क्षमता को जोड़ना होता है तो P इक्वल टू P1 पहले लेंस की क्षमता प्लस P2। तो जैसे जैसे आपको पूछेगा वैसे वैसे आप लोग सूत्र को रखते जाइएगा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा लेंस और दर्पण के लिए केवल एक ही यही सब सूत्र हैं। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक और बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, जो प्रकाश प्रिज्म पर पड़ती है, ऐसे प्रिज्म पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो वह कितने रंगों में विभक्त होती है, ये भी पूछता है। तो 7 रंगों में, और इन रंगों का क्रम क्या होता है, तो VIBGYOR, विबग्योर, इसको आप याद रखिए। जो शब्द है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी प्रश्न यह शब्द पूछ देगा, कहीं भी प्रश्न इससे मिलने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इसके बराबर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट। और रंग में बात करें तो इसके रेड बराबर लाल होता है, ऑरेंज मतलब आपका नारंगी होता है, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, इंडिको मतलब जामुनी और वायलेट मतलब बैगनी, ठीक ना, बैगनी होता है। ये भी पूछता है किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। कौन अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित आपका बैगनी होता है, और रेड अपने मार्ग से कम होता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिए। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या क्या बदल जाती है, चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जबकि क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति आपका नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन है दोनों बदल जाते हैं, आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए आगे देखेंगे विद्युत के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। आपको जरूर इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न आएंगे, जो आप लोग ध्यान से बस देखिएगा। चलिए देखिएगा विद्युत आवेश क्या होता है। तो किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करने को ही आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये आवेश क्या होते हैं, तो आवेश Q बराबर N इंटू ई, जो आपको एक सूत्र मिलेगा जहाँ पे N नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर है, और ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। परिपथ में इलेक्ट्रॉन है, और जो आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रॉन का मान क्लियर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक ना, -19 कूलाम, ये सूत्र आता है आपका, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आवेश Q बराबर I इंटू टी भी आपका आता है, हाई भी सूत्र बनता है यहाँ से। जो Q बराबर क्या है, तो Q बराबर आपका आवेश है, और I बराबर विद्युत धारा है, I बराबर क्या है, विद्युत धारा है। और ध्यान दीजिएगा T बराबर क्या है, तो समय है, ठीक ना, T बराबर आपका समय है। आगे देखिएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। I बराबर Q/T होता है, जहाँ पे यहाँ पर भी आप देखिएगा Q बराबर आपका आवेश, और T बराबर आपका समय, और I बराबर आपका क्या है, तो यही है विद्युत धारा, ठीक ना, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक आपका ध्यान दीजिएगा एम्पियर होता है, एम्पियर होता है क्या आपका मात्रक। और आगे बात कर लें इसके अनुसार, तो Q का मात्रक देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और प्रति, और T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होगा, और एम्पियर भी इसका मात्रक होगा। सूत्र आपके सामने यही है, ठीक, एक सूत्र Q बराबर N, Q बराबर IT, और I बराबर Q/T, ठीक ना। तो इससे आपको ऐसे ऐसे सूत्र बनते हैं। अब आगे देखिएगा विद्युत विभव क्या होता है। ध्यान दीजिएगा विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, और V बराबर W/Q होता है, ठीक ना। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, जहाँ पे W क्या है, तो W बराबर किया गया कार्य है, Q बराबर आपका आवेश है, ठीक ना, आवेश है, और V आपका क्या है, विद्युत विभव है। और विद्युत विभव का मात्रक आप ध्यान दीजिएगा वोल्ट होता है, या सूत्र के अनुसार अगर देखें तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम भी इसका एक मात्रक हो जाता है।
आगे देखिएगा, आगे आपको दिखाते हैं कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध से आर से दर्शाते हैं, आर बराबर वी अपान के आई, जो ओम के नियम वी बराबर आई इंटू आर से मिलता है, जो एक है ओम का नियम, यहीं से मिलता है। आर बराबर वी अपान के आई, जहाँ पे वी जो आप देखिएगा, वी आपका विभवांतर है, वी आपका विभवांतर है, और जो आई है वो आपकी विद्युत धारा है, आई है जो आपकी विद्युत धारा है, और आर का है, आर आपका यही प्रतिरोध है, ठीक ना, आर आपका प्रतिरोध है, ठीक ना। आगे आपको दिखा रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछ दे तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर रो से दर्शाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, और रो बराबर आर इंटू ए अपान के यल। तो किसी भी वायर में विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है तो वहीं आपको ऐसे दर्शाना होगा, जहाँ पे आर बराबर आप देखिएगा, आर बराबर आपका प्रतिरोध है, जो आपको ऊपर दिखाए हैं, यहाँ पे आर बराबर आपका प्रतिरोध है, और ए बराबर जो तार होता है, तार ऐसे रहेगा, उसकी यहीं से यहीं तक मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक ना, ए बराबर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद आप यल बराबर देखिएगा, जो पूरे तार की क्या है वो लंबाई, यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा आप लोग। अब आप देखिएगा, जो आप प्रतिरोध देख रहे थे, प्रतिरोधों का संयोजन कितने क्रम में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन आप दो क्रम में करते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, एक होता है समांतर क्रम में संयोजन। ध्यान दीजिएगा, तो श्रेणी क्रम के संयोजन में हम आपको सूत्र बताए हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो श्रेणी क्रम के संयोजन को ऐसे जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध, चाहे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, जैसे कि 4 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो इनको लगातार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनको बस प्लस करके डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 4 3 7 5 12 ओम आएगा, ठीक ना, 12 ओम का आएगा, और इतने ओम के जुड़े हुए हैं तो इनको जोड़िएगा तो 12 ओम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट इसी तरह जोड़ लेते हैं। और इसके बाद समांतर क्रम में अगर संयोजन जुड़े होते हैं तो उनके लिए सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तब हम सूत्र हाई वाला लगाते हैं। अगर मान लो कि समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, जैसे कि 5 ओम का, 6 ओम का और 3 ओम का, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए 1/5 प्लस 1/6 और प्लस 1/3 और इक्वल टू जितना आएगा उतना ओम हो जाएगा, ठीक ना। तब ऐसे जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, समांतर क्रम में बटा के रूप में जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा, व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा क्या होती है। तो व्यय ऊर्जा का सूत्र आप लोगों को मैंने निगमन कराया है कि W बराबर VI/T, जहाँ पे भी आपका विभवांतर, I विद्युत धारा और T आपका समय। यहाँ पे देखते चलिएगा, और यहीं पे V बराबर I इंटू आर का मान अगर रख देंगे तो आपका अगला सूत्र मिलेगा I स्क्वायर R इंटू टी, इसी के बराबर ये आपका है। तो I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T आपका समय है। अगर यहीं पे देखिएगा R का मान फिर रख देंगे तो V बराबर I इंटू आर से, तो V स्क्वायर T अपान के आपको मिलता है क्या, R, ठीक ना। तो V आपका वहाँ पे विद्युत विभव, T समय और R क्या है, प्रतिरोध है। और जो भी मान आता है उसको किस में लिखते हैं, जूल में। क्यों, क्योंकि विद्युत ऊर्जा की बात की गई है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो हाई वाला सूत्र यहाँ से इतना बनता है, ठीक ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में प्रश्न में पूछेगा उस सूत्र को आप लोग लगाइएगा, जो आएगा सूत्र वो जूल में रहेगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे आपको दिखा रहे हैं कि आगे देता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई से दर्शाते हैं, ई बराबर W अपान के क्यू होता है, जहाँ पे W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, ठीक ना, Q बराबर आवेश। और इसकी मात्रक की अगर बात कर लें तो फ्रेंड्स, इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक ना। तो जूल प्रति कूलाम होता है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक ना। और आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछ देगा तो चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं, और B बराबर सूत्र होता है μ0 I अपान के 2πr। चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, जहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते हैं, और r जो है उसकी त्रिज्या है। r क्या है, तो r इसकी त्रिज्या है, और I है जो आपकी विद्युत धारा है। I क्या है, तो विद्युत धारा है। और यहाँ पे देखिएगा μ0 आपका क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। इसको ध्यान दीजिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता है। आगे देखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको मैंने ऊपर लिखना चाहिए लेकिन ये प्रश्न छूट गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समेट कर दिखा रहा हूँ कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू E अपान के कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पे आप देखिएगा I विद्युत धारा है। I क्या है, तो विद्युत धारा है,
विद्युत धारा है, और जो ई है सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। विद्युत वाहक बल है, और आर जो है उसका बाहरी प्रतिरोध, और ए जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक ना, ये इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और आर जो है उसका बाहरी प्रतिरोध है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ भी पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन हाई वाला जरूर आप ध्यान दीजिएगा। बायो सेवर्ट का नियम जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, तो बायो सेवर्ट के नियम से बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन के आर स्क्वायर। ठीक ना, चाहे इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन के आर स्क्वायर। ठीक ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पूछ रहा है वैसे आप इसको लिखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको बता दें जो म्यू जीरो है वह चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता है। ठीक ना, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और जो 4 है तो इसका मान जान ही रहे, म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान 10 के पावर 7 रखते हैं यहाँ पे, इसको डायरेक्ट, ये भी बात ध्यान दीजिए। आई विद्युत धारा है, और डीएल जो सूक्ष्म दूरी है, साइन थीटा आप जान ही रहे जितने कोण पर बनेगा, और आर है जो इसकी त्रिज्या है, बीच की दूरी। ठीक ना, बीच की दूरी। ठीक ना, तो इतने सूत्र बने, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और आगे आपके बुक में ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक ना, तो इतना चीज बना, इतना लंबी वीडियो हो रही है। ठीक ना, इसमें जो भी प्रश्न बच्चे हैं इसको मैं अगले वीडियो में सबमिट कर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। ठीक ना, आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है। और इसके बाद शेयर करें, और इसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही परीक्षा से रिलेटिव और फार्मूला और मात्रक से रिलेटिव मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। थैंक यू।